नमस्ते। आज कुछ खास लग रहा है। गैस करें क्या खास है? मेरा जन्मदिन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस क्यों आपको लगा कि जन्मदिन है? क्योंकि मैंने कुछ आभूषणों को धारण किया है। तो आपका अनुमान तो गलत है, पर निश्चित ही आभूषण धारण किए हैं मैंने आपको व्याकरण का एक बिंदु पढ़ाने के लिए, जिसका नाम है अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है आभूषण। मनुष्य की एक स्वाभाविक वृत्ति होती है खुद को और अधिक सुंदर दिखाने का। एक साधारण सी नारी जब अलंकारों से, आभूषणों से अपने आप को अलंकृत कर लेती है तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। तो आपको अलंकारों का महत्व समझ में आ रहा है। ये तो रही नारी के सौंदर्य की बात और मनुष्य के स्वभाव की बात। साहित्य में अलंकार क्यों प्रयोग करते हैं? साहित्य में मुख्यतः कविताओं के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी वही अर्थ है, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार अर्थात एक चमत्कार पैदा करने के लिए हम कुछ नए और अनूठे तरीके सोचते हैं और इन्हीं नए और अनूठे तरीकों से हमारा काव्य और अधिक अर्थवान और अधिक चमत्कार पैदा करने वाला और अधिक सौंदर्य से युक्त हो जाता है। अलंकार की परिभाषा आपको समझ में आ रही होगी कि अलंकृते इति अलंकारा अर्थात शोभा को बढ़ाने वाला साधन अलंकार कहा जाता है। भामर और दंडी जैसे महान कवियों ने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। किसी ने कहा कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारा प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को, तत्व को अलंकार कहा जाता है। तो ये अलंकार की परिभाषा और महत्व आपने समझा। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, मिला के शब्द बनता है शब्दालंकार, और दूसरा होता है अर्थ अलंकार, अर्थालंकार। तो जिस तरह आपको एक नारी के लिए अलंकार कर्ण आभूषण, गले का हार, हाथ का कंगन, इसके अलावा भी आप कई तरह के अलंकारों से अलंकृत देखते हैं। ऐसे ही काव्य में कभी हम शब्दों के द्वारा सुंदरता को बढ़ाते हैं तो कभी उसके अर्थ को द्विगुणित कर देते हैं। तो मुख्यतः अलंकारों को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक शब्द अलंकार और एक अर्थालंकार। फिर शब्द अलंकार के कई भेद होते हैं। तो आप किताब में अच्छी तरह से इन शब्दों को देखोगे। मैं आपको जिस तरीके से समझा रही हूँ, ये मेरा मानना है कि आपको कानों में ये अलंकार और ये अर्थ और ये सुंदरता आपको गूंजेगी और दिखेगी भी। तो सबसे पहला एक अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे, अनु का अर्थ होता है बार बार आवृत्ति होना। तो जब किसी काव्य में अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आप बहुत सारे टंग ट्विस्टर खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, अक्षर की आवृत्ति को बार बार कर देते हैं। एक साधारण सी बात को कि काका ने अपनी पत्नी को चांदनी रात में कुछ खिलाया था, चटनी खिलाई थी। अब हमने इसमें दिमाग लगाया कि चा अक्षर से सब चीज़ों को एक साथ कैसे ला सकते हैं, और किसी ने उसे बड़े चमत्कारिक तरीके से बोल दिया कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई थी। अब आप देखें कि कैसे चा अक्षर की आवृत्ति हुई और एक चमत्कार पैदा हो गया। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, यहाँ फिर चा अक्षर की आवृत्ति है। किसी ने लिखा तरुणी तनुजा तट तमाल तर बहु छाए, यहाँ ता अक्षर की आवृत्ति हुई।
तो इस तरीके से जहाँ अक्षर की आवृत्ति हो, रघुपति, राघव, राजा, राम, यहाँ रा अक्षर की आवृत्ति हुई। खेल खेल में आप बहुत सारे खेलते हैं। काकी ने काका के काम के कागज को कैंची से कच कच कर कोने के कमरे में कूड़े के डिब्बे में कूड़ दिया। अब इधर मैं का अक्षर को लेके आई और सुनने में मज़ा आ गया। आपको मैं बड़ा दिलचस्प किस्से सुनाती हूँ। जब मैं खुद 10वीं क्लास में थी तो बड़ा मज़ा आता था सहेलियों के साथ स्कूल तक जाने का जो रास्ता था उसे खेल खेल में व्याकरण के साथ तय करने का। तो कभी किसी का नाम प्रतिभा था तो प्रतिभा को पांडे जी के पढ़े ने पीछे से पछाड़ा था खेलने के लिए केवल, और पा अक्षर को साथ में लाना था। एक लड़की का नाम सुनीता था, सुनीता को सोने जी ने सोने से सिंगारा था। एक लड़के का नाम मनोज था, उसको चिढ़ाने के लिए बोल दिया। मनोज को मनोज के मामा ने मदनपुर के मेले में मोगरी से मारा था। हंसी ठठाके होते थे लेकिन अलंकार हमारे स्थायी बन जाते थे। तो ये अलंकार था अनुप्रास अलंकार, जहाँ अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ है, यमक शब्द का अर्थ होता है जोड़ा, पेयर। जहाँ कोई शब्द कविता में जोड़े के रूप में आए और उन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द 2 बार आया। यहाँ एक बार काली घटा अर्थात बादल और घमंड घटा अर्थात कम हो गया। एक उदाहरण याद आ रहा जो आपने भी पढ़ा है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बौराए, नर व पाए बौराए। यहाँ कौन सा शब्द 2 बार आया? कनक। एक कनक शब्द का अर्थ है सोना और दूसरा कनक शब्द का अर्थ है एक नशीला पदार्थ, धतूरा। तो कवि क्या कहना चाहता है कि कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए। जो धतूरे नाम का कनक शब्द है उससे स्वर्ण वाले कनक में 100 गुना मदहोश करने की ताकत है। या खाए बौराए, एक को खाकर व्यक्ति बौरा जाता है, उन्मादी बन जाता है, नियंत्रण खो देता है, तो वह पाए बौराए। दूसरे को तो केवल पाकर ही वो पागल हो जाता है। तो इस तरीके से 100 गुना पावर है स्वर्ण में, और दोनों ही शब्दों से चमत्कार पैदा हो गया। एक उदाहरण है सीता जी का, बड़ा मजा आएगा आपको सुन के और आपको अलंकारों से प्यार हो उठेगा। तो एक उदाहरण है, जब सीता जी को वनवास जंगल में छोड़ दिया गया था, आश्रम में रह रही थी, तो किसी कवि ने इस घटना का वर्णन किया कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, वे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। व्यजन डुलाती थी, वे व्यजन डुलाती हैं। समझ में आ रहा कुछ? मैं समझाती हूँ। सीता जी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, जो बड़े बड़े महल के अंदर रहती थी, अब ऊंचे घोर मंदिर अर्थात घने जंगल के अंदर रह रही हैं। 3 बेर खाती थी, जो 3 बार खाती थी। 56 भोग की थाली जिनके समक्ष आती थी, अब वो केवल 3 बेर, एक जंगली फल, कंदमूल जैसे फल, बेर खाकर ही रह जाती हैं। व्यजन डुलवाती थी, पंखे जिनके लिए डुलाने के लिए सेविकाएं खड़ी रहती थी, व्यजन डुलाती हैं। अब वो खुद पंखे की तरह हिलती हैं, इतनी कृशकाय हो गई हैं कि अब वो खुद पंखे की तरह हिल रही हैं। तो मजा आया आपको? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। व्यजन डुलाती थी, वे व्यजन डुलाती हैं। तो इस तरह बड़े मज़ेदार तरीके से यमक अलंकार के प्रयोग से
काव्य में चमत्कार पैदा किया गया। अब तीसरा एक मैं मुख्य अलंकार ही समझाऊंगी आपको। इधर शब्द अलंकार का तीसरा मुख्य है श्लेष अलंकार। तो जैसे यमक का अर्थ था पेयर, दो शब्द आएंगे और दोनों के अर्थ अलग होंगे। इधर श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों। शब्द एक बार आएगा या एक से अधिक, लेकिन अर्थ उसके कई आएंगे। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ रहीम ने पानी शब्द प्रयोग किया है और इस पानी को तीन अलग अलग अर्थ में तीन अलग अलग तरीके से प्रयोग कर दिया कि रहीमन पानी राखिए। रहीम कहते हैं पानी की कदर कीजिए, बचा के रखिए। पानी बिन सब सून, पानी के बिना ये संसार सूना हो जाएगा। और पानी किस तरह से तीन के अलग अर्थ हैं कि मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है इज्जत और विनम्रता। आटे के लिए और चूने के लिए पानी, बिना पानी के वो काम नहीं करेगा। और मोती के लिए पानी अर्थात पॉलिश, इसकी चमक, अगर पानी उतर जाएगा तो इसकी चमक, ये मोती बेकार हो जाएगा। तो इस तरह श्लेष अलंकार था, जहां अर्थ चिपके हुए हों वहां श्लेष अलंकार होता है। एक अलंकार है आपका पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि जहाँ कोई शब्द अक्षर बार बार रिपीट किए जाएं, आवृत किए जाएं, आवृत्ति हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ मधुर मधुर शब्द दो बार प्रयोग किया गया। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि इधर अर्थ अलग अलग नहीं होंगे, बस शब्द बार बार प्रयोग में आएगा। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल में मधुर शब्द की आपको आवृत्ति दिखाई दे रही है। ऐसे ही युग युग, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल, इसी कविता का अगली पंक्ति। तो यहाँ युग युग शब्द आपको दो बार सुनाई दे रहे हैं। तो जहाँ अर्थ जैसे मैं बोलती हूँ धीरे धीरे चलो, जल्दी जल्दी मत खाओ, तो इस तरह से शब्द का अर्थ वही है, लेकिन हम उसे दो बार बोल देते हैं, पुनः बोल देते हैं। तो सीधा सा सरल सा अर्थ है और इसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो अलंकारों का महत्व समझ में आया आपको कि नारी की शोभा बढ़ाए, ये आभूषण भी अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाए, साहित्य में वो शब्दों द्वारा चमत्कार पैदा करना भी अलंकार है। किसी ने तो अलंकार को काव्य की आत्मा तक कह दिया, पर हमें ध्यान रखना है कि ये साधन है, साध्य नहीं। इनके द्वारा सुंदरता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यही सब कुछ है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही बहुत। शब्द अलंकार ही मैंने आज आपको समझाया है। अब अगर आप अर्थ अलंकार सुनना चाहते हैं तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और अगले वीडियो के लिए आपको बेल आइकॉन भी दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.